इस कहानी की खास बात यह है कि ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सीख है जिसको अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन ही नहीं बल्कि आपके जो भी आसपास हैं उन सब का जीवन बखूबी बिल्कुल बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी की एक खास बात है। इस कहानी की खास बात यह है कि ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सीख है जिसको अपने जीवन में उतारने से आपका जीवन ही नहीं बल्कि आपके जो भी आसपास हैं उन सब का जीवन बखूबी बिल्कुल बदल जाएगा। ये कहानी बहुत ही पुराने समय की है, जब राजा महाराजाओं के युग होते थे। उस समय में एक बार क्या हुआ कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहा करता था। तो वो वहां पर राज करता। तो एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत खुश होने के बाद उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे मंदिर में स्थापित करवाने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को ही सौंप दिया। तो उसके बाद महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसने वह पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब दोस्तों, 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने लगा। कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लाया और अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई वार किए पत्थर पर, लेकिन पत्थर बिल्कुल नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। अब वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर उस पत्थर को वापस कराया कि इसे तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा इससे नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने के लिए कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। अब साधारण मूर्तिकार ने वह पत्थर लिया और पहली बार में ही उस पत्थर को तोड़ दिया, क्योंकि उस पत्थर पर पहले मेहनत की जा चुकी थी, जो कि पहले उस मूर्तिकार यानी बड़े मूर्तिकार ने कर ली थी। और लास्ट बार एक आखिरी बार और प्रयास कर लेता तो वो 40 स्वर्ण मुद्राएं उसकी होती। लेकिन दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच की वजह से उस पत्थर की मूर्ति नहीं बना पाया। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हमें 1-2 प्रयासों में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम समस्या के समाधान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होना सीखो। अगर आप बार बार असफल होने पर भी प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, तो जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक आप क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और हम उस कामयाबी के प्राप्त होते होते रह जाएं। तो बस दोस्तों, आज की कहानी से इतना ही। यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए अलविदा दोस्तों।